एक और क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन एससी वर्मा में भी दिया है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। तो इसमें ये 3 ब्लॉक्स हैं, ठीक। ए, ये बी है और इसको कुछ और मान लेते हैं सी। सिचुएशन सिमेट्रिक है, ठीक है। ये जितनी स्पीड से मूव कर रहा है नीचे की तरफ, मान लिया v1 है, ये भी उतनी स्पीड से मूव कर रहा है नीचे की तरफ v1 से। जब ये दोनों नीचे की तरफ मूव करेंगे तो डेफिनेटली ये जो सी वाला ब्लॉक है ऊपर की तरफ मूव करेगा। वो कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, इस इंस्टेंट पे v2 उसकी स्पीड है, और इस इंस्टेंट पे ये जो एंगल है वो कितना दिया वर्टिकल से, ये जो स्ट्रिंग्स का एंगल है वो कितना दिया थीटा, ठीक। ये सिमेट्रिक सिचुएशन है एकदम। तो आपको v1 और v2 में रिलेशनशिप पूछी है, ठीक है। तो अब इसमें गैस कर पाना, डायरेक्टली देख के ऑब्जर्व कर पाना मुश्किल है। तो यहाँ पे अब हमारी क्या मदद करेगी, मैथमेटिक्स, ठीक है। तो इसको हम 2 तरीके से करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मैंने मान लिया ये डिस्टेंस है x। क्यों मानी ये डिस्टेंस x? ये इसलिए मानी क्योंकि इसी का जो रेट ऑफ चेंज है dx/dt वो -v2 के बराबर होगा। क्योंकि जब ये ब्लॉक ऊपर की तरफ मूव कर रहा है v2 की स्पीड से, तो ये जो पुली है इसका ये जो सेंटर है ये भी कितनी स्पीड से ऊपर की तरफ मूव कर रहा होगा, v2 की स्पीड से, ठीक। तो dx/dt सिंपली क्या हो जाएगा, -v2, ठीक है। और ये कुछ मान लेते हैं डिस्टेंस, इसमें तो कोई चेंज होनी नहीं है, तो इसको डिस्टेंस d मान लेता हूँ और इसको भी डिस्टेंस को क्या मान लेते हैं, d, ठीक है। सिमेट्रिक सिचुएशन, ठीक है। ये लेंथ कुछ है, इसको मान लेते हैं l, या इसको y मान लेते हैं। तो ये वाली लेंथ भी क्या होगी आपकी y। अब ये टोटल स्ट्रिंग है, यहां से लेकर ये पूरी स्ट्रिंग है, ये एक ही स्ट्रिंग है। इसकी जो टोटल लेंथ है वो क्या होगी, कांस्टेंट, ठीक है। तो क्या लिख सकता हूं मैं, टोटल लेंथ आपकी हो जाएगी, ये दोनों पार्ट की लेंथ y और y कितनी हो जाएगी, 2y, प्लस ये लेंथ कितनी है, तो ये आपकी x है, ये d है, तो ये लेंथ होगी √(x² + d²। तो इस तरफ वाली भी क्या है, √(x² + d²। तो 2 टाइम्स √(x² + d²। तो ये टोटल लेंथ है स्ट्रिंग की, और ये क्या होगी, ये कांस्टेंट के बराबर होगी, ठीक। अब क्या करते हैं, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो ऐसा करते हैं, ये 2 और 2 कॉमन लेके कांस्टेंट में भेज देते हैं, तो ये पूरा फिर से एक नया कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो आपकी जो इक्वेशन बन गई वो बन गई y + √(x² + d², दैट विल बी इक्वल टू सम अदर कांस्टेंट, ठीक। अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy/dt, प्लस इसका डिफरेंशिएशन रूट का होता है 1/2 रूट, इनटू इसका फिर से करेंगे तो x² का हो जाएगा 2x, और इनटू फिर होगा dx/dt, क्योंकि हम डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में, इक्वल टू क्या होगा 0, ठीक। अब जरा आप देखो dy/dt क्या है, तो y ये लेंथ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ y है, और y जो है वो इंक्रीज हो रही है, किस रेट से इंक्रीज हो रही है, v1 की रेट से। तो dy/dt आ जाएगा +v1, ठीक, प्लस ये 2 से 2 कैंसिल आउट कर लेते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, x/√(x² + d²। तो अब जरा इस ट्राइंगल में देखो, x/√(x² + d², तो ये लिखा है cos थीटा, और ये dx/dt क्या लिखा है, तो जो x है वो किस रेट से डिक्रीज हो रहा है, तो वो v2 के रेट से डिक्रीज हो रहा है। तो dx/dt क्या हो जाएगा, -v2 = 0। तो क्या रिलेशनशिप बन गई आपकी, v1 = v2 cos थीटा। क्लियर।